हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th और इस सब्जेक्ट का नाम है साइंस, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 कवर करेंगे, जिसका नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, ताकि आप लोगों को नोट करने में काफ़ी आसानी हो। तो आप लोग जब भी नोट करना है तो वीडियो को आप लोग पॉज करोगे और कंप्लीट इसको नोट डाउन करोगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस करते हैं, सारे क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस। इसका मतलब क्या है कि इसमें आपको टेम्परेचर दिया गया है, जिसको हम लोग को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें आपका जो टेम्परेचर है 300 केल्विन दिया है और इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो जब भी अगर केल्विन को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आपका कितना से माइनस कर देना है? 273 से। यानी 300 केल्विन में अगर 273 माइनस करो तो कितना बच जाएगा आपका? 27 डिग्री सेल्सियस। और सेकेंड जो क्वेश्चन है 573 केल्विन। तो 573 केल्विन को कन्वर्ट करना है अगर सेल्सियस में, तो 573 में कितना माइनस कर देंगे? 273, यानी 300 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर करना है आप लोगों को सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करना है? कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू केल्विन स्केल। यानी इसमें टेम्परेचर को कन्वर्ट किस में करना है आप लोगों को? केल्विन स्केल में। तो सबसे पहले यहाँ पे इसमें दिया है आप लोगों को 25 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करना है तो देखो सिंपल सा ये है कि अगर सेल्सियस को अगर कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो चुपचाप कितना आप ऐड कर दो? 273, यानी इसके कितना हो जाएगा आपका? 298 केल्विन। उसी तरह से आपका यहाँ पे 373 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो कितना ऐड कर देना है आपको? 273, यानी कितना हो जाएगा? 646 केल्विन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो क्वेश्चन है, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये है, कहता है नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर्स विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। और सेकंड क्वेश्चन है, वी कैन गेट ए स्मॉल परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो परफ्यूम है हम लोग दूर से भी क्या करते हैं? उसको स्मेल कर लेते हैं। ठीक है, और नेफ्थलीन का जो बॉल है डिसअपियर हो जाता है बिना टाइम का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, दोनों क्वेश्चन का जो मैं आंसर में यहाँ पे, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को आप लोग लिख लोगे और यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, नेफ्थलीन शोज नो प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। इवेपोरेशन ऑफ नेफ्थलीन टेक्स प्लेस इजली एंड इट डिसअपियर्स ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम विदाउट लिविंग ए सॉलिड। और इसमें सेकंड क्वेश्चन है, परफ्यूम्स वेपोराइज वेरी फास्ट। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो परफ्यूम है वो क्या होता है? बहुत तेज़ी से क्या करता है? वेपोराइज करता है। एंड इट वेपर्स डिफ्यूज इनटू एयर इजली। और इसके जो वेपर है एयर में इजली क्या कर जाते हैं? डिफ्यूज कर जाते हैं। दैट इज वाई वी कैन स्मेल परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो इसलिए क्या होता है? परफ्यूम को हम लोग काफ़ी दूर से भी इसको स्मेल कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हम लोग को पढ़ना है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ना है, अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। इसमें क्या ये बोल रहा है कि अपने पास अगर 3 मान लो कि पार्टिकल्स है, वाटर है, शुगर है, ऑक्सीजन है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होता है? तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा? शुगर, उसके बाद वाटर, उसके बाद क्या होगा? ऑक्सीजन। और ऐसे भी देखो शुगर क्या है आपका? सॉलिड है। तो सॉलिड में क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है। वाटर क्या है? लिक्विड है। और ऑक्सीजन क्या है? गैस है। तो ज़्यादा होता है आपका सॉलिड में, उससे होता है लिक्विड में, फिर किस में होता है? गैस में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। तो कहता है कि वाटर को अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे, तो इसका वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा? तो सबसे पहले अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखोगे तो वाटर किस फेज में रहेगा? आपको लिक्विड में रहेगा। उसके बाद अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहोगे तो आपका सॉलिड बन जाएगा। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करोगे तो आपका लिक्विड एंड दोनों आपका वेपर का फॉर्मेशन होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 6, इसमें क्या है? गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई। इस क्वेश्चन में आप लोगों को 2 रीजन देना है जस्टिफिकेशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज एट लिक्विड।
और सेकेंड है एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कहता है कि आयरन का जो अलमीरा है रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हम लोग जो है इसको आप लोग नोट डाउन करोगे। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। कहता है कि वाटर रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है, बिकॉज इट हैज़ फ्लूडिटी एंड हैज़ ए डिफिनिट वॉल्यूम बट नो डिफिनिट शेप। इसका मतलब क्या होता है कि वाटर के पास एक डिफिनिट वॉल्यूम होता है लेकिन इसमें डिफिनिट शेप नहीं होता है। इसमें आपका एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आयरन का जो अलमीरा है रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड होता है, बिकॉज इट इज़ रिजिड एंड हैज़ ए डिफिनिट शेप। क्यों, आपका ये रिजिड भी होता है और इसके साथ क्या होता है, इसका शेप भी क्या होता है, डिफिनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वाई इज आइस एट 273 केल्विन इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो एक क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आइस एट आपका 273 केल्विन इज लेस एनर्जेटिक देन वाटर। ओके, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द latent हीट ऑफ फ्यूजन विच इज present इन द वाटर एट सेम टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सर्फ बम्प्स बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम। इसमें क्या है, स्टीम प्रोड्यूस मोर सेवरल बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर। दिस इज बिकॉज स्टीम हैज more energy than boiling water present in it in the form of latent heat of vaporization। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें क्या है कि नेम ABCDEF इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट। यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें आपका ए से लेकर F तक सब्सटेंस है जो आपका इसका स्टेट चेंज कर रहा है, इसके बारे में बताना है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। आप लोग इसको कॉपी पे प्रॉपर आप लोग डायग्राम बनाकर नोट कर लोगे, फिर आप लोगों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो यहाँ पर दिया गया है कि ए में आपका क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है, बी में क्या हो रहा है, बॉइलिंग, सी में क्या हो रहा है, कंडेंसेशन, डी में क्या हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन, ई में क्या हो रहा है, सब्लिमेशन, और एफ में भी क्या हो रहा है, सब्लिमेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन यहाँ पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इसमें क्या है कि बताया गया है कि इसमें से कौन कौन सा मैटर होगा। चेयर है, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमोंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो आंसर आपका एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड हैज ए मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जो कोई स्पेस को क्या करे, ऑक्यूपाई करे और उसके पास क्या हो, मास हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट। यानी मैटर का जो स्टेट है आपका, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। चेयर एंड आलमोंड आर फॉर्म ऑफ मैटर्स इन द सॉलिड। यानी इसमें जितना जो आपको दिया गया, इसमें चेयर और जो आलमोंड है वो आपका क्या है, सॉलिड स्टेट में है। कोल्ड ड्रिंक्स इज ए लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, उसके बाद एयर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम्स आर गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। इसमें एक बात और नोटिस किया गया, नोट करके, द सेंस ऑफ स्मेल इज नॉट ए मैटर। जैसे आप किसी चीज़ को अगर स्मेल करते हो तो मैटर नहीं। हाउ एवर द स्मेल और ऑर्डर ऑफ ए सबस्टांस इज क्लासिफाइड एज ए मैटर। द स्मेल ऑफ एनी सबस्टांस से परफ्यूम इज द गैसियस फॉर्म ऑफ दैट सबस्टांस विच आवर अल्फैक्टरी सिस्टम कैन डिटेक्ट। तो लो, इसमें एक होता है लो कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या है कि स्मेल ऑफ परफ्यूम इज ए मैटर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव गो टू क्लोज। तो इसका जो आंसर है, सॉलिड डिफ्यूज एट ए वेरी स्लो रेट, but if the temperature of the solid is increased then the rate of diffusion of the solid particles into air increases. This is due to an increase in the kinetic energy of solid particles. Hence the smell of आपका hot sizzling food reaches us at a given distance, but to get the smell from the cold food we have to get close. Next question,
क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो इसका मतलब क्या है, द एबिलिटी ऑफ ए ड्राइवर, माफ़ कीजिएगा ड्राइवर, टू कट थ्रू द वाटर इन ए स्विमिंग पूल शोज दैट द मैटर इज मेड ऑफ द पार्टिकल्स। कहता है जो स्विमिंग में है आपका पानी को जो कट करता है, इसका मतलब क्या है, इससे ये मालूम चलता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मैटर। मतलब आपका मैटर के पार्टिकल के बताना है नेचर वगैरह। तो इसका जो फर्स्ट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ओके। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद करने हैं। उससे पहले आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाना है प्रॉपर। उससे क्या होगा कि आप लोगों को रिवीजन करने में काफ़ी आप लोगों को हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टांस इज कॉल्ड डेंसिटी। यानी डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग डेंसिटी, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चौक, कॉटन, आयरन। यानी इसमें क्या क्या बोलना है, कितने चीज़ों का आप लोगों को डेंसिटी बताना है, ठीक है। और सबको पता है डेंसिटी फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होता है आयरन, चौक, हनी, वाटर, कॉटन, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी और एयर। 3 चीज़ों में आपका ये अरेंज कर दिया गया है डेंसिटी के टर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 है, टबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। और सेकंड है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूडिटी, फिलिंग ए गैस कंटेनर, सेव काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो इसमें क्या है, डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो इसमें क्या है कि जो फर्स्ट है ये आपको सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम होता है। लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि नो डिफिनिट शेप, लिक्विड्स ऑफ द शेप ऑफ द वेसल विच आर दे आर केप्ट। और गैसियस का ये डिफरेंस है। इसके बाद क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। थर्ड क्या होता है, देयर इज ए लिटिल स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। इसके बाद फोर्थ में क्या होता है, दीज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली। और 5 में क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैनॉट मूव फ्रीली। तो ये आपके तीनों में डिफरेंस है। और ये क्वेश्चन में ऐसा पूछे जाते हैं कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में क्या डिफरेंस है। इसके बाद जो बी पॉइंट जो बताना है कि रिजिडिटी क्या है, कि कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेसिस्ट ए चेंज इन शेप। इसको बोलते हैं रिजिडिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इज द एबिलिटी टू रिड्यूस ए लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। फ्लूडिटी का मतलब क्या है, इज एबल टू फ्लो। बाय फिलिंग ए गैस कंटेनर वी मीन द अटेनमेंट ऑफ शेप ऑफ द कंटेनर बाय गैस। और शेप का मतलब क्या है, डिफाइन से आपका ए बाउंड्री। काइनेटिक एनर्जी इज द पोजेस बाय द पार्टिकल्स ड्यू टू इट्स मोशन। और डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपका सिंपल आपका बेसिक डिफिनेशन है कि रिजिडिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, फ्लूडिटी क्या होता है, शेप क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है। तो इसको आप लोग प्रॉपर आप लोग नोट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें क्या रीजन देना है आप लोगों को। ए गैस फिल्स कम्प्लीटली इन द वेसल्स इन विच इट इज केप्ट। ए गैस exerts प्रेशर ऑन द walls ऑफ द कंटेनर। या वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एड ए सॉलिड। तो ये आपका सबका यहाँ से बारी बारी आप लोगों को आंसर दिया गया है। तो इसको आपको पॉज करना है और इसको कम्प्लीटली आप लोगों को नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, liquids generally have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice floats on water, तो find out why। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सबस्टांस इज कॉल्ड डेंसिटी। और डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। एज द वॉल्यूम ऑफ सबस्टांस इंक्रीजेज। इस केस में क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, डेंसिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इसको जस्टिफिकेशन के लिए, दो आइस इज ए सॉलिड, सबको पता है कि आइस क्या सॉलिड है। इट हैज़ द नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। दीज स्पेस आर लार्जर एज कम्पेयर टू द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। 10 देखो इसका मतलब क्या है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है या आइस का ज़्यादा होता है। तो आइस में क्या होता है कि गैप क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर। 10 द वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन द वाटर, हेंस द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द वाटर।
तो इस चीज़ों को आप लोग रीजन कभी क्वेश्चन पूछते हैं बहुत लोग, इसका प्रॉपर रीजन ये है। तो ये सब जो क्वेश्चन से ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस, कैसे लिक्विफाइड कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि वाई डज ए डिजर्ट कूलर कूल इज बेटर देन हॉट ड्राई। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को कॉपी में आप लोगों को नोट करना है। तो इसको वीडियो को पॉज करना है। जिस क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज वाटर केप्ट इन ए अर्थन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। कहता है कि जो मटके में जो रखा जाता है पानी, तो गर्मी के टाइम पे क्या हो जाता है, वो कूलर हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसका मतलब क्या है, व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द कंटेनर टू compensate the loss of energy during evaporation. This makes the remaining water cool. There are some pores in the earthen pot through which the liquid inside the pot evaporates. The evaporation makes the water inside the pot cool. In this way, water kept in the earthen pot becomes cool during summer. Question number 3, why does our palm feel cold when we put a एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। कहता है कि या एसीटोन या पेट्रोल या परफ्यूम रखते हैं तो ठंडा क्यों होता है। इसका मतलब क्या है कि व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम इन आवर पाम, इट इवेपोरेट्स ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब्स एनर्जी from the surrounding or the surface of the palm to compensate for the loss of energy, making the surrounding cool. Hence, our palm feels cold when we put some acetone or petrol or perfume on it. Question number 4, why we are able to sip hot tea or milk faster from the saucer than a cap। तो इस क्वेश्चन को आप लोग भी आप यहाँ से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर। कहता है कि गर्मी में किस तरह के कपड़ा पहननी चाहिए। तो वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, यानी कहने का मतलब समर में हम लोगों को कॉटन के कपड़े पहननी चाहिए। ड्यूरिंग समर वी स्वीट मोर, पसीना ज़्यादा निकलता है। ऑन द अदर हैंड कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। तो जो कॉटन है वाटर क्या है, गुड ऑब्जर्वर है। दस इट एब्जॉर्ब्स स्वीट फ्रॉम द आवर बॉडी एंड exposes the liquids of the atmosphere, making evaporation faster. During the evaporation, particles of the surface of the liquid gain energy from the body surface and making body cool. तो बच्चों ये आपका चैप्टर जो आप लोगों का क्लास 9th में चैप्टर 1 है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसका एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।